ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज दशहरा है। बुराई पर अच्छाई की जीत। तो बाबा कहते हैं जो भी बुराइयां भीतर में है, यानी रावण बैठा हुआ है, उसको जीतो। तो कौन से 10 सिर है रावण के, जो आज दुनिया में घर घर में है, हर एक के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो है ही। फिर उसके बाद आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये भी कोई कम नहीं है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं हर एक अंदर में बैठे रावण को खत्म करे, जला दे। वैसे तो सुना है कि रावण दहन इस बार शायद नहीं भी करें, क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता है, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत होता है। इसीलिए फटाके ही नहीं जलाने हैं, नहीं तो कितने फटाके जलते रहते हैं। प्रदूषण भी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो रावण को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते अभी रावण मरा नहीं है, तो कब मरेगा रावण? कब मरेगा रावण? जब महाभारत लड़ाई लगेगी। कल बाबा ने बताया ना। तो महाभारत लड़ाई लगेगी तो रावण भी खत्म हो जाएगा। कौरव, यादव सब खत्म हो जाएंगे, सब असुर खत्म हो जाएंगे और देवताओं का राज्य आएगा, स्वर्ग आएगा सृष्टि पर। लेकिन उसके आने से पहले हम बच्चों को क्या करना है? ये रावण के 10 सिर काटने हैं, इनको जीतना है। और कैसे जीतेंगे? इनकी जड़ क्या है? बाबा कहते दे अभिमान। तो हर मुरली में बाबा दे अभिमान को जीतो, अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये बाबा हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से कहते रहते हैं। और बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, समझा सकता है, लेकिन सारी मेहनत याद में ही है। फिर बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं कैसे मुझे याद करो। अपने आप को आशिक समझकर मुझ माशूक को याद करो। आशिक समझेंगे तो माशूक याद आएगा, बच्चे समझेंगे तो पिता याद आएगा, स्टूडेंट समझेंगे तो शिक्षक याद आएगा। हम शिव बाबा को फॉलो करते हैं, फॉलोअर है उस रूप से, तो सतगुरु याद आएगा।
तो किसी भी रूप से बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऐसा कोई लौकिक पिता कभी नहीं होगा जो बच्चों को बार बार यही कहेगा, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अगर कोई लौकिक पिता अपने बच्चों को कहे तो बच्चे कहेंगे ये क्या सारा दिन कहते हो, हमें पता है ना आप हमारे पिता हो। तो पिता कभी ऐसे कहता नहीं है मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन शिव बाबा को कहना पड़ता है क्योंकि वो विचित्र है। वो लौकिक बाप तो घर में ही रहता है, तो वो तो है ही। तो इसीलिए न बच्चे कोई खास याद करते हैं पिता को, न पिता खास कहता है मुझे याद करो। लेकिन यहाँ बाबा को कहना पड़ता है क्योंकि यही मेहनत है। विचित्र बन विचित्र को याद करना, इसी में मेहनत है। चित्र समझ चित्र को याद करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं इसी मेहनत में लगे रहो। परंतु फिर बाबा कहते हैं मेहनत भी नहीं समझो, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसकी याद तो स्वतः आती है। मेहनत की क्या बात है। तो इसीलिए अगर मेहनत लगती है, माना इतना प्यार नहीं है बाबा से। और प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि बाबा से हमें क्या प्राप्ति होती है। अगर वो सदा याद रहे तो बाबा को भूलेंगे नहीं। तो आज की मुरली भी इसी याद पर ही है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/10/2021 है। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ, मुझ एक माशूक को याद करो। कर्म करते स्वयं को आशिक समझ, एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। पावन दुनिया में जाना है तो पावन बनना है, और पावन बनना है तो याद जरूर करना है। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला है? भगवान ने हमें हुक्म दिया है, हुक्म किया है, फरमान किया है। एक होती है आज्ञा, पर दूसरा होता है फरमान। और फरमान का अगर पालन नहीं किया तो बहुत बड़ी सजा है। कई शब्द बाबा यूज़ करते हैं, लेकिन फरमान शब्द तो कभी कभी यूज़ करते हैं। कई बार बाबा कहेंगे बाबा ये विचार देते हैं, फिर बाबा कहेंगे बाबा हाँ ये राय देते हैं, फिर बाबा कहेंगे बाबा ये आज्ञा करते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा बाबा फरमान करते हैं। अगर फरमान का उल्लंघन किया तो बहुत बड़ी सजा है। तो महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है देही अभिमानी बनो। तो मानो अगर देह अभिमान में आए तो हुक्म का पालन नहीं किया तो कितनी बड़ी सजा होगी। देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। कई कहते हैं ना क्या सेवा करे, क्या सेवा करे। बाबा सेवा देते हैं ना। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो। ये भी फरमान है। अगर चलन नहीं सुधारी तो भी बहुत सजा खाएंगे। चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठा बनो। ये भी फरमान है। कोई को दुख मत दो। ये भी फरमान है। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो।
कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। चार्ट इसलिए बाबा कहते हैं ताकि पता चले कल से आज मेरा पुरुषार्थ और आगे बढ़ा या नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं आज बाबा की जो फरमान के रूप में बाबा कहते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। हाँ, कहीं पूछे ना कब तक याद करना है, कहाँ तक करना है? जब तक जीते रहो तब तक पढ़ते भी रहो और याद भी करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं। केवल जो सामने बैठे हैं उनको ही नहीं केवल बाबा कहते हैं, सब बच्चों को बाबा कहते हैं, हे बच्चों मुझे याद करो। बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वो सब निकल जाएगी कट, और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, असुल में थी सतो प्रधान तुम्हारी आत्मा। फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह न सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे। हाँ, कोई लौकिक पिता अपने लौकिक बच्चे होंगे 2-4 जितने भी होंगे, उनको वो बाप कहेगा, क्या कहेगा? राम राम कहो या पतित पावन सीता राम कहो। हाँ, होता है ना, बाप माला फेरता है तो बच्चे को भी माला देगा, कहेगा तुम भी फेरो, राम राम कहो। तो पतित पावन सीता राम कहो। तो उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीता राम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। जिसका जो भक्त होगा वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा कि उनको याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, क्या नहीं कहेंगे? वो कहेंगे राम राम को याद करो, श्री कृष्ण को याद करो, माला फेरो, ये करो, लेकिन क्या नहीं कहेगा लौकिक बाप? वो ऐसे नहीं कहेगा कि हे बच्चे मुझे याद करो। कोई लौकिक पिता अपने बच्चों को ऐसे नहीं कहेगा मुझे याद करो। तो ऐसे कोई लौकिक बाप बच्चे को नहीं कहेगा मुझे याद करो। बाप तो घर में ही बैठा है, लौकिक बाप, तो इसीलिए बच्चे तो याद करेंगे ही। तो बाप को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। याद करने की बात ही नहीं है, स्वाभाविक है बच्चे को बाप की याद आती है। याद करने की बात ही नहीं है, ये बेहद का बाप को कहना पड़ता है, हे जीव की आत्माएं, अभी जीव में हो, शरीर में हो तो भूल गए हो, इसलिए मुझे याद करो। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। कौन सा पाठ पढ़ाते हैं हर कल्प कल्प? हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो, हे पतित पावन आओ। तो मैं आता हूँ ज़रूर, ऐसे तो नहीं तुम पुकारते रहो और मैं आऊँ ही नहीं, मैं आता हूँ ज़रूर, तुम पुकारते हो लेकिन अपने समय पर आता हूँ। ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार हुई और मैं आ जाता हूँ, समय पर आता हूँ। मैं आता हूँ ज़रूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे? ये भी है ना, याद कहाँ तक करते रहेंगे? तो मुझे तो आना तो पड़ेगा ही ना, लिमिट तो ज़रूर होगी ना। कहाँ तक याद करेंगे? द्वापुर कलयुग तो याद करेंगे, फिर सतयुग में याद नहीं करेंगे, ये लिमिट है। तो बाबा कहते हैं लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। कलयुग अंत तक याद करते रहेंगे, पर कलयुग का अंत कब होगा, उसकी लिमिट कब पूरी होगी?
उसकी हद कब पूरी होगी कलयुग की, ये तो पता ही नहीं, कि ये पता ही नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। ये भी बाप को ही बताना पड़े कि कब कलयुग की लिमिट पूरी होती है। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे भी नहीं। क्या नहीं कहेंगे? केवल शिव बाबा ही कह सकता, और कोई नहीं कहेगा। क्या? हे बच्चों, मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। तो बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रालब्ध तुमने आधा कल्प पाई, और अभी आधा कल्प है भक्ति की प्रालब्ध। भक्ति करते जाते प्रालब्ध भी उसकी पाते जाते। अल्पकाल का सुख तो मिलता ही है ना भक्ति से। तो बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प पाई ज्ञान की प्रालब्ध, फिर आधा कल्प है भक्ति की प्रालब्ध, वो है सुख की प्रालब्ध। ज्ञान की प्रालब्ध है सुख की प्रालब्ध, और भक्ति की प्रालब्ध है, क्योंकि वियोग है, योग तो है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं ये है दुख की प्रालब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं, हाँ, भगवान को क्या कहते हैं? हमारे दुख हरो, सुख दो। आधा कल्प तो रावण राज्य चलता है, ये भी किसको पता नहीं है कि ये रावण राज्य आधा कल्प चलता है। सिवाय बाप के और कोई भी दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी तो डॉक्टर मिटाते हैं। शरीर का रोग होगा तो उसका भी दुख होता है, वो दुख तो चलो डॉक्टर मिटाते हैं। वो हो गया अल्पकाल के लिए, शरीर छूटा तो वो शरीर का दुख भी छूटा, वो हो गया अल्पकाल के लिए। अब ये तो है स्थायी, आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। जरूर वहाँ क्या होता है? वहाँ सब सुखी होंगे। तो बाबा भविष्य की भी याद दिलाते रहते हैं, वहाँ तो सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, ये कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। कहते हैं सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग में आएगा तो इतनी सारी आत्माएं जो अभी है वो थोड़ी होंगी इतनी, वो तो कम हो जाएगी, थोड़ी होगी। तो बाकी सब आत्माएं कहाँ होंगी, ये थोड़ी लोगों की बुद्धि में आता है, ये कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। हाँ, नया है या पुराने ते पुराना है, दोनों है। नए ते नया भी है और पुराने ते पुराना भी है। तो नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये जरूर है, निश्चित है कि एक धर्म की स्थापना माना ही अनेक धर्मों का विनाश, वो तो होना ही है। तो सतयुग में एक ही धर्म होता है तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कौन रहते हैं सतयुग में, ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो कौन रहते हैं सतयुग में। देवताएं रहते हैं, हम रहते हैं। हाँ, कहेंगे ना, हम रहते हैं, कौन थे देवताएं? हम ही थे। ये भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, कल की तो बात है। ये कहानी है 5000 वर्ष की। कल की बात, 5000 वर्ष भी बाबा के लिए तो कल ही है ना। 5000 वर्ष की कहानी है। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वो 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर के पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी आत्माएं पावन ही रहती है,
वहाँ तो पुकारने की बात ही नहीं है, परम धाम में आत्माएं थोड़ी पुकारेगी, पावन आत्माएं रहती है निराकारी दुनिया में। फिर नीचे आकर पाठ बजाती है तो सतो रजो तमो में आती है। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है और तमो प्रधान, बाबा कहते जो तमो प्रधान है वो अपने आप को विकारी कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कहलाते विकारी। जब खास करके जब आरती करते हैं तो कितना अपने आप को विकारी कहलाते हैं। मैं नीच, पापी, दास, कपटी, गंदा, बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, ये सारे शब्द है अपने आप के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं, समझते हैं ये देवी देवताएं निर्विकारी थे और हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा। ये भी एक बड़ी बात है, देवताओं के पुजारियों को ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बैठेगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के, जो जिस धर्म का है उसको पूजते हैं, उनके जो पूर्वज हो गए हैं उनको पूजते हैं। तो हमारे पूर्वज कौन होके गए हैं? देवताएं। वो पूज्य भी थे और पूर्वज भी थे, तो इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। जिस धर्म के हैं उनके ही पूर्वजों की पूजा करते हैं। हाँ, कई ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की पूजा करते, और कोई पूजा नहीं करते, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। अभी जो इतना सारा पितृ खिला, ये सब पूर्वजों की जैसे पूजा हुई ना। तो बाबा कहते हैं देवताएं निर्विकारी थे, वो अभी विकारी बने हैं। विकारों के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, सदा दुखी फिर सदा सुखी। अल्पकाल का सुख है यहाँ, वहाँ तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में तो फर्क होगा ना, भले सब सुखी होंगे लेकिन कहाँ महाराजा महारानी, फिर कहाँ, हाँ एक तो विश्व महाराजा महारानी, वो तो एक ही होंगे। फिर महाराजा महारानी, फिर राजा रानी, फिर शाहूकार प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर दास दासियाँ। तो बाबा कहते हैं फिर राजा रानी की दासियाँ, दास दासियाँ, प्रजा की दास दासियाँ, ये सारे कितने स्टेटस होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप फिर पद में तो फर्क होगा ना, भले सुखी सब होंगे। सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई ही खत्म हो जाती है। भारत में कितने विकारी राजाएं थे और बाबा आए, शिव बाबा आए और कैसे वो धीरे धीरे वो राजाई खत्म होती गई भारत के अंदर जो विकारी राजाओं की थी। तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ की प्रालब्ध पूरी हो गई। वो राजाएं भी तो प्रालब्ध ही तो भोग रहे हैं ना, तो वो पूरी हो गई उनकी प्रालब्ध। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। तो बाप कहते हैं जैसे, अब श्रीमत क्या बाबा देते हैं, जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, शांति का सागर, प्यार का सागर। ये कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती है तो पवित्र हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। कैसे परम धाम में हम पवित्र हैं। हाँ, बाबा कहते ये और कोई थोड़ी जानते, ये हम बच्चे ही जानते हैं। तुम बच्चों के पास ही
ये अब ईश्वरीय नॉलेज है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। जो जैसा है अपने बच्चों को आप समान बनाता है, तो परमात्मा के हम बच्चे हैं तो परमात्मा भी हमें आप समान बनाते हैं। तो उन्हें बच्चों को आप समान भी ज़रूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो। परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वो हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं। पहले मालूम था क्या कि हमको भी परमात्मा जैसा बनना है? हम कई तो यही समझ हम है ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा कोई अलग चीज़ थोड़ी है। परंतु अर्थ नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। परमात्मा हमको अपने जैसा बनाते हैं, वो हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। खाली ऐसे ही कहना हाँ आत्मा सो परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी, तो ऐसे कहने से तो खाली मुख को हम खुश करते हैं, ज़ुबान को ही खुश करते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े ना। कहते हैं ना इनमें तो दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। ऊंचा बनना है तब लोग कहेंगे, हाँ आपके लिए कमेंट करेंगे कि इनके अंदर दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसे देवता, कईयों के लिए कहते हैं ये तो जैसे देवता, बना बनाया देवता है। तो बाबा कहते कई ऐसे कहते हैं किसका शांत स्वभाव होता है तो उसके लिए कहते ये तो जैसे देवता है। और कोई जिसका शांत स्वभाव होता है उसको कहते तो जैसे देवता है, क्योंकि किसी को गाली आदि नहीं देता है, कड़वा नहीं बोलता है, लड़ता झगड़ता नहीं है, तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है। तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला है, ये तो देवता है। परंतु चलो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, कई लोग कहते हैं ना दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत उनके अंदर मैनर्स होते हैं, बहुत शिष्टाचार होता है। परंतु बाबा कहते चाहे कितना भी हो, परंतु वो बाप को और सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। कितना भी बड़ा अच्छा उसका व्यवहार हो, पर न बाबा को जानता, न खुद को जानता, न सृष्टि चक्र को जानता। ये तो उसके अंदर ऐसे नेचुरल स्वभाव होता है, तो इसलिए उसको पता भी नहीं होता है कि सचमुच मेरे अंदर जैसे देवताई गुण हैं। परंतु बाबा कहते हैं वो बाप को सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया और वो है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वो राजधानी है नहीं। अभी देवी देवताओं की राजधानी कहाँ है? हाँ बाबा कहते हैं कलयुग में वो राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियां हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। एक धर्म स्थापन होना है, एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब तो बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। बाबा आकर के तीन चीजें एक साथ स्थापन करते हैं। एक तरफ धर्म की स्थापना करते हैं, दूसरी तरफ राजधानी की स्थापना करते हैं और तीसरी तरफ एक ईश्वरीय परिवार स्थापन करते। ये बाबा के सिवा और कोई धर्म पिता नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं सो तो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। तुम बच्चों को बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। प्यार की निशानी क्या है? बाबा से हमारा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? जो बाबा कहेंगे हम करेंगे जरूर। तो जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते, अभी क्या क्या बाबा कहते हैं करो, अगर प्यार है तो वो करो। तो क्या एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, और फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ।
देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा ज़रूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की, बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं अब और क्या करो, एक तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, फिर बाबा कहते हैं सर्विस करो। अब और बाबा क्या कहते हैं, बहुत मीठा बनो, बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवानुवाच माम एकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ये प्यार से दूसरों को समझाओ। तुम्हें अब वापस घर जाना है, पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी, भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है, फिर से अनेक धर्म है, एक धर्म की स्थापना करते हैं बाप समझाते हैं मैंने ये यज्ञ रचा है, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों के विनाश के लिए यह यज्ञ रचा है। तो मैं ही ये यज्ञ रचता हूँ, अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो जरूर मृत्यु लोक का विनाश होगा। अमर लोक नहीं तो कैसे जाएंगे, अमर लोक यहाँ ही आना है। अभी मृत्यु लोक खत्म होगा तभी तो अमर लोक यहाँ होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ आना पड़े, यज्ञ यहाँ रचना पड़े। कोई परम धाम में थोड़ी रचेंगे या सूक्ष्म वतन में रचेंगे, इसी सृष्टि पर रचेंगे। तो बाप को यज्ञ रचना पड़े, यहाँ आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो खड़ी है विनाश ज्वाला। रोज एक दो को धमकियाँ ही देते रहते हैं, क्या क्या न्यूज़ में देते हैं ना। तो ये ऐसे नहीं खाली धमकियाँ ही देते रहेंगे, ये आखिर एक दिन तो चलाएंगे, बॉम्ब चलाएंगे। बाबा कहते हैं तो ये जो महाभारत लड़ाई खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो, बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। ये नामी ग्रामी है, महाभारत लड़ाई बहुत नामी ग्रामी है। तो वो नामी ग्रामी है माना अभी वो लगनी है या उसके लिए तैयारी हो रही है, तो ज़रूर इस समय भगवान भी है। ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं अवतार हुआ है, कल की अवतार कहते रहते हैं, तो ज़रूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो, कैसे आता है। कोई घोड़े पर चढ़ के नहीं आएगा, वो कल की अवतार दिखाते ना, घोड़े पर चढ़ के आया, सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद वस्त्र। तो कौन सा घोड़ा है? हाँ बाबा देखो, सफ़ेद वस्त्र बाबा पहनते थे, तो सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद बाबा कैसे उसमें आते हैं। तो भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वो कहते हैं डायरेक्ट भगवान समझाते हैं और वो कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान हैं। अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। नहीं तो ऐसे नहीं जा सकेंगे जब तक सतो प्रधान नहीं बने। तो बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं। कौन सी है हमारी यात्रा? मन मना भव की। रूहानी पंडों की यात्रा है मन मना भव की। वो पंडे तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। आजकल ये 4 धामों की यात्रा बहुत चल रही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, और ये कहाँ कहाँ जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश। बहुत इस समय इतनी भीड़ लगी हुई है वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं
तुम सतो प्रधान से, हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा फुरना है, सबसे बड़ा फुरना है। बाकी तो सब फुरने बाबा को दे दिए, बाबा को कहा बाबा तुम संभालो, सब तुम्हारा है। लेकिन एक फुरना बाबा हमको देते हैं। कौन सा फुरना? मुझे याद करो। तो ये फुरना तो रहना चाहिए ना बाबा को याद करने का। तो बाबा कहते ये बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। और बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो नर्क है। नर्क के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो, तो बाप का फरमान है। अब मानो या मत मानो, ये सबको संदेश देना है। ये बाप का फरमान है, मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, विकारों को जीतो। अब तुम्हारे ऊपर है, मानो या मत मानो। बाप का फरमान है, अब वो मानो या न मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है, फरमान हुक्म। हुक्म माना ऑर्डिनेंस है। ये जैसे ऑर्डर अलग चीज होती है, ऑर्डिनेंस तो बहुत बड़ी चीज होती है। सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं बच्चे, बाबा हम कौन सी सर्विस करें? बाबा कहते हैं संदेश देते रहो, संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। जो देवताओं के भक्त हैं वो जल्दी ये ज्ञान समझेंगे। तो बाप समझाते हैं, बहुत बहुत मीठा बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा वार्निंग भी देते हैं, सावधान भी करते हैं, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलविड बाप को याद करो, जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती है, माना कोई अगर ये संदेश नहीं सुना सकता है, ज्ञान दूसरों को नहीं दे सकता है, तो बाबा उसको कहते हैं मुरली अगर नहीं चलती है तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ। माताएं कई सोचते कि कैसे हम ज्ञान देवे, तो बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ। फिर ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे चक्र फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। ज्ञान मुख से बोलो चित्र के सामने और फिर वाणी खुल जाएगी। कई ऐसे करते हैं। हम थे ना, तो क्या करते थे, टेप मशीन होती थी तो टेप मशीन चालू कर देते थे। उस समय तो टेप मशीन होती थी, कैसेट होती थी, टेप मशीन चालू करते थे। भाषण करना है तो भाषण करने से पहले अंदर ही अंदर भाषण करते थे, वो टेप में भरते थे। फिर वो टेप सुनते थे, फिर क्या क्या रह गया है वो फिर उसमें एडिशन करते थे। ऐसे ही थोड़ी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो। तो बाबा कहते हैं कोई की मुरली नहीं चलती है तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वो बाहर जरूर निकलती है। जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा।
अगर नेगेटिव होगा, बुरे विचार होंगे, कोई गलत बातें होगी, वो भी एक दिन निकल आएगा। इसीलिए ये कोई भी न सोचे कि मेरे अंदर जो मन में है वो बाहर नहीं सुनाता हूँ, एक दिन ऐसे निकल आएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते सावधान रहो, जो बात अंदर आती है वो बाहर ज़रूर निकलती है। याद करने से ही हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। समझते हैं ना, कितनी ज़बरदस्त कमाई हम कर रहे हैं। धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो, याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, पर चलन अगर खराब होगी तो बाबा कहते फिर धारणा नहीं होगी। चलन खराब होगी तो धारणा नहीं होगी। किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी, सिर्फ बताना है। अब बाबा मेहनत नहीं देते, बाबा कहते सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। क्यों विकर्म बनते हैं? क्योंकि देहधारी को याद किया, या तो कामवश याद किया, या क्रोधवश, या लोभवश, मोहवश, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, यही होता है ना। लौकिक में दुनिया में क्या है, आपस में कैसे याद करते हैं, ये नहीं विकारों के वश ही याद करते हैं। और जहाँ विकार आ गए वहाँ तो विकर्म बनेगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला केवल मैं हूँ, बस शिव बाबा ही है। मैं सबका बाप हूँ, मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। तो प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। उस समय बहुत प्रदर्शनियाँ हो रही थी, बहुत चारों ओर प्रदर्शनियाँ हो रही थी। तो बाबा को समाचार तो लिखते थे, तो इसलिए बाबा भी प्रेरणा देते रहते थे, और प्रदर्शनियाँ करो और सर्विस करो। सबको उमंग आना चाहिए सेवा करने का। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप पे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए कि कैसे सर्विस करें। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। केवल एक बाप से ही सच्चा प्यार हो। एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरा, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा करावन हार, हम करण हार। तो करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे
कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, कौन ये मुझसे कार्य करवा रहा है। तो ये बैकबोन, तो आधार, बैकबोन आधार होता है, शरीर का भी आधार ये रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो बाबा कहते कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है। भगवान मुझसे करा रहा है, ये अगर बुद्धि में हो तब सफलता मिलेगी। तो कोई भी कार्य बिना बैकबोन के सफलता नहीं मिलती कार्य में। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ऐसे रहता है बुद्धि में। कोई भी कर्म करते हो ये रहे साथ में बुद्धि में। तो कोई भी बाबा कहते सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते ऐसा भगवान कराता है, ये हाथ उठा किसकी शक्ति से उठा, भगवान की शक्ति से। पर सचमुच भगवान की शक्ति से उठा ऐसे महसूस होता है। यानी ये हाथ तो किसको थप्पड़ भी मार देगा, ये हाथ तो किसी को क्या क्या कर देगा। तो इसीलिए भगवान की शक्ति से उठा तो वो शक्ति क्या काम करे, किसको थप्पड़ मारेगी क्या। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं क्या है। बाबा इच्छाओं की भेंट किससे करते हैं। इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। आप इच्छाओं के पीछे जाओगे, इच्छाएं आपसे लंबी होती जाएगी, परछाई लंबी होती जाएगी और बाबा भूल जाएगा। इसीलिए इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगी। बाबा सब इच्छाएं पूरी करेगा, परंतु किनकी करेगा, जो बाबा की याद में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। अपने अंदर कोई भी कमियां, कमजोरियां, विकृतियां, ये सब खत्म, रावण को जला डालना है। ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया।
कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। ओ स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।